Hello students, today I am going to discuss on the topic probability. Probability का मतलब होता है हमारा संभावना। जैसा हम लोग जानते हैं probability मीन्स संभावना। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं probable मीन्स हमारा क्या होता है कि किसी भी चीज़ की संभावनाएं कितनी है। जैसे भी रेनी सीजन है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो बारिश होने की भी संभावना 50% है, बारिश नहीं होने की भी संभावना 50%। ये हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। हम लोग जैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लाउडी वेदर है तो मे भी बारिश हो सकती है, बट क्लाउडी वेदर है जरूरी नहीं है बारिश हो सकती है। तो बारिश होने की संभावना कितनी हो सकती है? 1/2, दैट मीन्स 50%। तो कोई भी इवेंट्स की संभावनाएं जो होती है उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब जैसा कि अगर हम बात करें कि एक क्वाइन है, अगर क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो या हमारे पास हेड आता है या टेल आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें पहले से ये नहीं पता होता है कि वो हेड आएगी या टेल आएगी। तो ऐसी कोई इवेंट जिसके बारे में हमें पता हो कि क्या आ सकता है बट एग्जैक्ट आउटकम हमें नहीं पता होती है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसे कहते हैं कि जैसा कि हमने एक कॉइन फेंका, कॉइन फेंकने के बाद हमें ये तो पता है कि हेड आएगी या टेल आएगी, बट एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता है कि हेड आएगी या टेल आएगी। तो ये हमें प्रेडिक्ट करना है कि हेड आएगी या टेल आएगी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब आउटकम तो पता है लेकिन एग्जैक्ट आउटकम हमें पता नहीं होता है, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से जो रिलेटेड वर्ड है वो हमारा इवेंट्स है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इवेंट्स हम बोलते हैं जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स जो हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड हमारा इवेंट्स कहलाता है। तो इवेंट से हमारा अगर प्रोबेबिलिटी को जोड़ें तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम लोग सिंबलाइज करते हैं पीई से। पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई फॉर इवेंट एंड पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? तो P इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल मीन्स जो हमें चाहिए, जिसके बारे में हम चाह रहे हैं कि क्या आएगा या हमारे क्वेश्चंस में जो पूछा गया हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। पॉसिबल इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे फेवर में है उसे हम ऊपर रखेंगे और जो टोटल पॉसिबल है उसे हम नीचे रखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में। अब इसे ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसा कि हमें लेना है प्रोबेबिलिटी, एक क्वाइन को हमने फेंका, तो क्वाइन को फेंकने के बाद हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। अगर किसी की को चाहिए कि टेल आना चाहिए, टेल आने की संभावना क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल लाने की। टेल आने की संभावना कितनी है हमारे पास? दैट इज कॉल्ड फेवरेबल इवेंट 1। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है हमारा? 1 और 1 2। तो 2 हमारा क्या है? ये टोटल पॉसिबल आउटकम। लेकिन इवेंट्स टेल आने का क्या संभावना है? तो इवेंट्स टेल आने के लिए हमारा संभावना हो जाएगा 1/2। तो फेवरेबल इवेंट्स बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया जो हमारा फेवरेबल इवेंट्स है बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी में हमें डाइस भी पढ़ने हैं। तो डाइस आप लोग जैसा जानते हैं, डाइस आप लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो में हमें डाइस की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के डाइस हो सकते हैं, ऐसे डाइस भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको डाइस के भी कंसेप्ट सिखाता हूँ। आप जैसा कि देखे होंगे कि डाइस में हमारे कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड। तो हमारी ये 6 साइड हैं। ये देखिए 1, जस्ट इसके पीछे 6, 3, 4, 5 एंड 2। और एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा फ्रंट फेस और उसके जस्ट बैक के फेस को मिलाएंगे तो आपका सम हमेशा 7 ही आएगा। जैसा देखिए यहाँ पे हमारा 3 है, इसके जस्ट पीछे क्या है? 4। ठीक। सिमिलरली 5 के जस्ट पीछे हमारा क्या है? 2। तो आगे और पीछे के नंबर्स को मिला के हमारा सम हमेशा 7 ही आता है। तो अगर एक डाइस हमें प्रोबेबिलिटी में एक डाइस के बारे में पढ़ना तो हमारे आउटकम्स कितने होंगे? हमारे आउटकम्स होंगे ओनली 6। 6 कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर हमें जब 2 डाइस के बारे में बात करनी हो तो जनरली स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर 6 + 6 12 हो गए। तो आउटकम्स 12, बच्चे भी ठीक बोल रहे हैं कि एक
डाइस है तो 6 होगा, 2 डाइस है तो 12 होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम बात करें 2 डाइस को कंबाइन करने की, यानी मतलब एक साथ 2 डाइस के बारे में हम वर्क कर रहे हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय हमें ये देखना होगा कि अगर एक डाइस को मैंने 1 पे फिक्स कर दिया, फर्स्ट डाइस को 1 पे फिक्स किया, तो सेकेंड डाइस में हमारे 6 ऑप्शंस आएंगे। एक डाइस को हमने 1 पे किया, सपोज करते हैं 1 1 हमारा आ गया, 1 के साथ फिक्स किया 2 हो गया, 1 2 एक ऑप्शन हो गया, 1 3 एक ऑप्शन हो गया, 1 4 एक ऑप्शन हो गया, 1 5 एक ऑप्शन हो गया और 1 6 जो हमारा है वो लास्ट ऑप्शन होगा। तो अगर मैंने फर्स्ट डाइस को 1 पे फिक्स कर दिया तो सेकेंड डाइस में हमारे पास 6 ऑप्शंस आएंगे। दैट मीन्स एक ऑप्शन के पास एक इसका 1 फिक्स किया तो हमारे पास 6 ऑप्शन आए, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली जब हमने इसे 2 पे फिक्स कर दिया, एक डाइस को मैंने 2 पे फिक्स किया, तो फिर हमारे पास आएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। तो ये 6 ऑप्शन फिर से आ गए। मतलब 1 जब मैंने इसे फिक्स किया तो 6 ऑप्शन, 2 हमने फिक्स किया तो फिर 6 ऑप्शन। उसी तरह से जब मैं 3 इस पे फिक्स करूंगा तो फिर से हमारा 6 बार रोटेट करेगा, यानी 1 2 3 4 5 6। तो 3 को फिक्स करने से फिर 6 ऑप्शन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसको अगर एक पर्टिकुलर नंबर पे फिक्स करें तो इसके 6 ऑप्शन आएंगे, फिर सेकेंड नंबर पे 6 ऑप्शन, फिर थर्ड नंबर पे 6 ऑप्शन, फोर्थ नंबर पे 6 ऑप्शन, फिफ्थ नंबर पे 6 ऑप्शन और 6 नंबर पे 6 ऑप्शन। तो 6 बार हमने 6 को जोड़ा तो कितने हो गए, 6 इंटू 6 36। तो जब भी हम 2 डाइस के बारे में बात करेंगे हमारे पास ऑप्शंस कितने होंगे, 6 इंटू 6 दैट मीन्स 36। दैट मीन्स अगर 2 डाइस को हमने एक साथ लिया है तो हमारे पास 36 ऑप्शन आए। इसी तरह एक और मान ले हमने थर्ड डाइस भी ले लिया तो हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 6 ऑप्शन होंगे। इसे 1 पे फिक्स किया, इसे भी 1 पे फिक्स किया, बाकी को रोटेट किया, फिर इसे 2 पे फिक्स किया, फिर इसे 1 पे फिक्स किया, फिर उसे इस तरह से 216 ऑप्शन होंगे। दैट मीन्स एक डाइस के लिए 6 ऑप्शन, दैट मीन्स 6 आउटकम। 2 डाइस को हम टुगेदर लेते हैं, मीन्स साथ में लेते हैं तो 36 ऑप्शन, और 3 डाइस लेंगे तो हमारे ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स 216। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितनी साइड टू दी पावर नंबर ऑफ डाइस 6 है साइड इसकी, उसकी पावर 1 यानी 6 ऑप्शन, 2 डाइस हो गया 6 का पावर 2 यानी 36, 3 डाइस हो गया 6 का पावर 3 यानी 216। तो इस तरह से डाइस के केस में आप कोई भी नंबर्स आप जान सकते हैं। अब जैसे प्रोबेबिलिटी में हमें पूछा जाता है तो ये तो हमने समझ लिया कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सो ऑन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारा 36 ऑप्शन हुआ। तो हमारे ऑड और इवन की भी बात होती है। अगर हम इस पे 1 लेते हैं और इस पे भी 1 लेते हैं तो हमारा सम आ गया 1 + 1 2, दैट मीन्स इवन। और इसे 1 लिया और इसे हमने 2 ले लिया तो हमारा नंबर आ गया 2 + 1 3, दैट मीन्स ऑड नंबर। तो सम के भी बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कि हम लोग आउटकम्स लिख लें। आउटकम्स लिखने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे। चलिए आज हम लोग कुछ बॉल से भी खेल लेते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बॉल से भी हमें खेलना चाहिए। तो दोस्तों ये बॉल्स जो आपको लग रहे होंगे मैं आज मैथ्स में बॉल की को लेकर क्या कर रहा हूँ, तो आप भी सोच रहे होंगे बॉल से सर आज क्या खेलने के मूड में है, या मैथमेटिक्स टीचर जो जनरली स्ट्रिक्ट होते हैं तो क्या ये मैथमेटिक्स टीचर आज खेलने वाले क्यों हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बॉल जो मैंने लिया है ये जस्ट प्रोबेबिलिटी की संभावनाओं को बताने के लिए लिया है। अगर मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने बहुत सारे बॉल्स रख लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पिंक कलर के बॉल है, वाइट बॉल है, ग्रीन बॉल है, बहुत सारे बॉल्स हैं और नंबर ऑफ बॉल्स इसमें हमने यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये हमारे पास ये 3 कलर के बॉल्स हैं। इसमें मैंने लिया है 3 ग्रीन बॉल, 4 मैंने लिया है पिंक बॉल। ये हमारे पास 4 पिंक बॉल हो गए, आप देख रहे होंगे, और हमने 5 ले लिए हैं वाइट बॉल। तो इस तरह से हमारे पास जनरली क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में आती है बॉल्स की भी क्वेश्चन आती है। तो बॉल्स के क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन आती है कि बैग हो या बॉक्स हो या अर्न में हम कुछ कलर्ड बॉल रखते हैं और नंबर ऑफ बॉल जनरली दिया हुआ रहता है कि अगर पिंक बॉल है तो पिंक बॉल कितनी है। तो जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ हमने पिंक बॉल कितने लिए हैं, 4 लिए। यहाँ पे हमारे पास पिंक बॉल कितने हैं, तो पिंक हमारे पास 4 बॉल है। उसी तरह से व्हाइट बॉल हमने लिया है, व्हाइट बॉल हमारे पास 5 है और ग्रीन बॉल हमारे पास 3 है।
तो जनरली हम कोई रैंडमली कोई भी एक बॉल सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कौन से बॉल हमारे आएंगे कौन से नहीं आएंगे। जैसे मैंने अभी लिया तो ये वाइट बॉल आ गया, दूसरी बार लिया तो हो सकता है ग्रीन बॉल आ गया, तीसरी बॉल लिया तो फिर से वाइट आ गया, हो सकता है चौथी बार में पिंक आ गया फिर से, और इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस में डिफरेंट बॉल्स आते रहेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए 4 + 3 + 2, 4 + 5 + 3 सॉरी 4 + 5 + 3 यानी 5 + 4 और 3 कितने हो गए 5 4 9 3 12। तो हमारे पास टोटल 12 बॉल्स है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 12 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कोई एक पर्टिकुलर बॉल की, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सपोज कीजिए कि हमें पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल बॉल हमारे पास कितने हो गए 12। अब हमारे पास बोला गया है कि पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पिंक बॉल हमारे पास कितने हैं वो देख लीजिए। पिंक बॉल हमारे पास 4 हैं, तो हमने 4 लिख दिया। और टोटल बॉल्स हमारे पास कितने, तो चूंकि टोटल बॉल से हम कंपेयर करें तो टोटल बॉल्स हमारे पास 12 है, तो ये हमारा हो गया 1/3। उसी तरह से दूसरे बॉल के बारे में बात कर सकते हैं कि हमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने यहाँ पे पी व्हाइट लिख दिया। व्हाइट बॉल हमारे पास कितने हैं, तो 5 हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हैं 12 है, तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया 5/12। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी कर सकते हैं या सिंपली इस फॉर्म में भी हम छोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, या डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। उसी तरह अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाए ब्लैक बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो जब हमारे पास ब्लैक बॉल है ही नहीं तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक बॉल आने की संभावना हमारे पास क्या है 0, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बॉल है ही नहीं। तो ब्लैक बॉल जब हमारे पास है ही नहीं तो हम लोगों की ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0/12, यानी हमारे पास 0 ही रहेगा। अगर हमने ऑल बॉल्स कर दिया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 12/12, दैट इज 1। तो और अगर इसी में हमारा बोल दिया जाए इस क्वेश्चन में कि नॉन ग्रीन बॉल निकालनी है, तो आप ये ध्यान देंगे नॉन ग्रीन बॉल का मतलब होगा ग्रीन को छोड़कर। नॉन ग्रीन मीन्स ग्रीन को छोड़कर। तो ग्रीन हमारे पास कितने हैं 3, तो ग्रीन को छोड़कर हमारे पास कितने बचे 4 + 5 दैट इज 9। तो 9/12 बॉल्स हमारे पास हैं, तो 3/4। तो इस तरह से हम लोग बॉल्स वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसमें कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एक बॉल हमने निकाला, सपोज करें हम पिंक मैंने निकाला उसे साइड रख दिया, तो अब हमारे पास व्हाइट या ग्रीन लाने की संभावना क्या होगी। पिंक बॉल हमने लिया और उसे निकाल के हटा दिया, पहले हमने प्रोबेबिलिटी जैसे निकाला पिंक की तो हमारे पास 4/12 है। अब क्वेश्चन में है कि विदाउट रिप्लेसिंग दैट बॉल, कि उस बॉल को हम उस डब्बे में ना डालें, पिंक बॉल को डब्बे में ना डालें, पिंक बॉल को हमने साइड कर दिया। अब हमारे पास जो बॉल्स बचेंगे वो क्या बचेंगे हमारे पास बॉल्स, तो बॉल्स हमारे पास बच जाएंगे इस बार सिर्फ 11, क्योंकि हमने जो बॉल निकाले थे उसे हमने साइड कर दिया। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाली क्वेश्चन आती है कि बॉल को हमने निकाला साइड रख दिया बिना रिप्लेस किए, मतलब मीन्स हमने उसे रिप्लेस नहीं किया, उसे हमने ऐसे निकाला यहाँ से प्रायोरिटी लिया उसे साइड में रख दिया, तो हमारे पास अब जो बॉल बचेंगे तो वो हमारे पास टोटल बॉल्स 11 बचेंगे। अब अगर हमें बोला जाए व्हाइट निकालने के लिए तो हमारे पास तो व्हाइट बॉल जैसा था वैसा ही है 5 बॉल, लेकिन टोटल बॉल्स हमारे पास एक घट गया। ये कब घटा, जब हमने बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पहले पिंक की निकाली और पिंक की निकालने के बाद हमने उसे रिप्लेस नहीं किया तो बॉल हमारा साइड हो गया। तो वैसे केस में हमें बॉल्स हो या कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में उस बॉल को या कार्ड्स हो या कुछ भी हो हम उसे साइड करके हटा देते हैं, तो हमारे टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो घटते जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों और कुछ आगे बढ़ते, अब हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस कॉइन्स का मुझे क्या करना है। इस कॉइन से मैं फिर से आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। जनरल प्रोबेबिलिटी में हेड्स और टेल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक कॉइन है और कॉइन में जनरली हेड और टेल होते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारा टेल है और इसे हम हेड बोलते हैं। जिधर हमारे पास ये सिंबल बना हुआ है वो हमारा हेड हो गया और जिधर ये हमारा बैक साइड है वो हमारा टेल हो गया। तो हेड और टेल, तो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, हमने ये टॉस किया है तो हमारे पास कुछ आया, तो मान लीजिए हमारे पास टेल आ गया, ठीक। दूसरी बार मैंने फिर से टॉस किया तो हो सकता है कि हेड आ जाए। तो हमारे पास एक कॉइन को फेंकने के बाद 2 ही ऑप्शन बचते हैं, वो हमारा होता है हेड और टेल। अगर एक कॉइन को हम फेंकते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आता है हेड और टेल। ये कब होगा, जब हमने एक कॉइन को टॉस किया। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर हेड या
टेल, तो एच से हमने हेड को लिखा और टी से हमने टेल को लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि दो कॉइन जब हम फेंकेंगे हमारे पास कितने ऑप्शंस आएंगे। आप ये बोल सकते हैं कि सर हेड हेड टेल टेल। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक कॉइन को मैंने हेड पे फिक्स कर दिया, एक कॉइन को मैंने हेड पे फिक्स कर दिया, तो एक बार हेड एक बार टेल आएंगे। दैट मीन्स इससे जब हमने फिक्स किया हेड पे या टेल पे, किसी एक पे, हेड पे मैंने सपोज करो ने फिक्स किया, तो इसमें एक हेड और एक टेल आएंगे, यानी दो ऑप्शन, हेड 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 टेल। फिर मैंने इसे टेल पे फिक्स किया तो इसमें क्या आएंगे, हेड या टेल। तो या फिर इसमें अगर मैंने टेल किया तो ये एक बार हेड देगा एक बार टेल, यानी फिर से दो ऑप्शन। या हम कह सकते हैं कि जब हमने दो कॉइन फेंका तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस इस तरह से आएंगे। दोनों कॉइन हो सकता है हेड हमारा आ जाए, पहला अगर हमने हेड पे फिक्स किया दूसरा टेल आ सकता है। अगर मान ली फिर से मैंने पहले को टेल आया तो दूसरे पे हेड आएगा और दोनों फिर टेल आ सकते हैं। मतलब ये चार ऑप्शन हमारे दो कॉइन के लिए हो सकते हैं और इससे दूसरा कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता है। ये चार ऑप्शन के अलावा पांचवा ऑप्शन हमारे दो कॉइन्स के केस में नहीं आ सकते हैं। तो ये चार ऑप्शन हमारे दो कॉइन के केस में आएंगे। अगर हमने इसी तरह से तीन कॉइन ले लिया तो हमारे पास ऑप्शंस क्या आएंगे। अगर हमने तीन कॉइन ले लिया तो हमारे पास ऑप्शंस क्या, फिर से वही मैं बताऊंगा कि मैंने इसे हेड पे फिक्स किया, इसे भी हेड पे फिक्स कर दिया, तो तीसरा हमारा हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन आए, हमने इसे फिक्स कर रखा है तो दो ऑप्शन। फिर मैंने इसे एक फिक्स किया, फिर दूसरे पे लिया, फिर इसे चेंज किया, यानी दो ऑप्शन फिर से। तो मैंने इसे फिक्स किया, इसे फिक्स किया, इसे दो बार रोटेट किया, फिर मैंने फर्स्ट और थर्ड वाले को फिक्स कर दिया, बीच वाले को चेंज कर दिया, फिर से दो ऑप्शन। मैंने सेकेंड और थर्ड को फिक्स कर दिया, फिर से इसे दो ऑप्शन आएंगे। तो जब मैंने इसे फिक्स किया, इसे फिक्स किया, इसे फिक्स किया, बारी बारी से हमने फिक्स किया, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि एक बार जब मैंने इसे फिक्स किया तो ये दो बार रोटेट करेगा, यानी चार ऑप्शन देगा। तो एक बार फिक्स किया चार ऑप्शन, फिर इसे दूसरे टेल पे कर दिया, फिर से चार ऑप्शन। दैट मीन्स हमारे पास 8 ऑप्शंस आएंगे। मैं आपको लिखने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर तीन कॉइन्स हमारे पास होंगे तो बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर मान लिया आप भूल जाते हैं कि आपको लिखना कैसे है, तो आप ऐसा करें, ये जो चार ऑप्शन वाले केस हैं इसे आप दो बार लिख लें और एक बार सबके पहले हेड लगा दें और सबके पहले एक बार टेल लगा दें। ऐसा कर सकते हैं, या सबके पीछे भी आप हेड और टेल लगा सकते हैं। तो जैसे दो कॉइन हमने फिक्स किया, जैसे मैंने आपको बताया कि दो कॉइन जो है उसे हमने इस तरह से टॉस किया तो ये हमारा आ गया दो कॉइन्स पे, और पहले वाले को हमने फिक्स रखा था एक बार हेड पे एक बार टेल पे। तो ये चार ऑप्शन मेरे दो कॉइन से आएंगे। ये दो कॉइन मैंने लिया तो इस पे ये चार ऑप्शन हमारे पास आएंगे, और पहले वाले को हम फिक्स कर देते हैं हेड पे। तो जब पहले वाले को हमने हेड पे फिक्स कर दिया है तो सबके आगे हमारा हेड लग गया। अब फिर से वही चार ऑप्शन जो हमारे पास था उसे हम फिर से रिपीट करते हैं। हमारे पास जो ये चार ऑप्शन है इसे हमने फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिया, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये चार ऑप्शन दो कॉइन से हमारे पास है। तो पहले वाले को फर्स्ट में हमने हेड किया था, दूसरे में हमने क्या किया, हेड को पलट के टेल कर दिया। अब सबके आगे हम टेल लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा लिखना भी बहुत ही आसान तरीका है कि हमने क्या किया, जो हमारे पास दो कॉइन वाले केस थे उसे हमने एक बार लिखा, सबके पहले हेड लगा दिया, दूसरी बार भी लिखा, सबके आगे हमने टेल लगा दिया। तो हमारे ये क्या हो गया, 8 ऑप्शंस फिर से आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक कॉइन को फेंकने पे दो साइड है 2 का पावर 1, दो आउटकम्स में दो कॉइन है तो दो साइड 2 दी पावर 2, दो कॉइन पावर 2, दो साइड है 2 टू दी पावर 3, दैट मीन्स 8 ऑप्शन। इसी तरह आप बता सकते हैं कि चार कॉइन्स को जब हम फेंकते हैं तो दो साइड होते हैं कॉइन्स में, तो दो साइड के पावर 4 हो गए, यानी 2 की पावर 4 16। 5 कॉइन्स को फेंकते हैं तो 32 ऑप्शन। इस तरह से आप ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं। चूंकि क्लास 10 में आपको मैक्सिमम 3 कॉइन्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा जब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आउटकम्स लिखना, तो अगर आप आउटकम्स लिखना सीख जाते हैं तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में, जो आपके 10 क्लास तक में आते हैं। इन प्रोबेबिलिटी वी हैव टू स्टडी अबाउट प्लेइंग कार्ड्स ऑल्सो। हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो टू नो मोर अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स, लेट अस सी हियर। वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स के एक पैक होते हैं, उसे हम पैक कहते हैं। एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, वो कंप्लीट पैक कहलाता है। उस 52 कार्ड्स में हमारे पास 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 26 रेड कार्ड्स एंड 26
ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ये जो रेड कार्ड होते हैं 26, उसमें से 13 कार्ड्स हमारे हार्ट्स कहलाते हैं और 13 कार्ड्स हमारे डायमंड होते हैं, जिसकी सिंबल ये है, ये हार्ट की सिंबल है, ये डायमंड की सिंबल है। उसी तरह से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। वो ब्लैक कार्ड जो है दो पार्ट में बढ़ते हैं, 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड्स। ये हमारा क्लब का सिंबल हो गया, ये हमारा स्पेड का सिंबल हो गया। अब हमें ये सोचना है कि ये जो 13 कार्ड्स चारों हैं, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ये चार जो हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स है, इसे हम सूट्स बोलते हैं। तो हर एक 13 कार्ड क्या होगा, तो हर एक 13 कार्ड के ग्रुप में एक कार्ड हमारा एस होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 कार्ड्स हो गए, जिसमें हमारा जैक कार्ड होगा, क्वीन कार्ड होगा, किंग कार्ड होगा। जैक में हमारे फेस बने होते हैं, क्वीन में भी फेस बने रहते हैं और किंग में भी फेस बने होते हैं। इसलिए इस कलेक्शन को, यानी इस जैक, क्वीन और किंग के कलेक्शन को हम फेस कार्ड भी, ये जो हमारे जैक, क्वीन और किंग है, ये जैक, क्वीन और किंग हमारे फेस कार्ड्स कहलाते हैं। तो फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हमारे पास 12 होंगे। क्यों 12 होंगे? 4 जैक होंगे, 4 क्वीन और 4 किंग, 1, 2, 3, 4, चारों में एक एक जैक, चारों में एक एक क्वीन और चारों में एक एक किंग। इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब अगर आप कुछ चीज़ याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि हमारा प्रोबेबिलिटी किस तरह से बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी के लिए में कुछ चीज़ याद ये रखना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 हो सकती है। मीन्स किसी भी चीज़ के आने की संभावना 100% होगी तो 1 होगा, अब बिल्कुल 0% होगी तो 0 होगा। मतलब 0 से 1 के बीच में ही हमारा आंसर लाई करना चाहिए, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी और सेम इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं आने की संभावना को का सम हमारा 1 होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे सपोज किए मैंने एक कॉइन फेंका, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अगर हेड हमारा फेवरेबल आउटकम है तो हमारा पी क्या हो गया? पी हमारा हेड वाला ऑप्शन होगा। और पी नॉट ई मीन्स हेड को छोड़ के जो बाकी ऑप्शंस बचेंगे वो हमारे पी नॉट ई में आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट सेम इवेंट, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट। ठीक है। और हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 0 से लेके 1 तक लाई करेगी। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी 0, P कैन नेवर बी नेगेटिव। 0 तो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये 4 चीज़ हमें याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी सेम इवेंट से आने की और नहीं आने की संभावना, दोनों को अगर ऐड कर देते तो 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेवरेबल इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट सेम इवेंट। एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि 0 कब आती? जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी प्रोबेबिलिटी 0 कब आएगी? सपोज करते हैं एक बैग है, उसमें रेड बॉल्स हैं। एक बैग है जिसमें रेड और ब्लैक बॉल्स हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी बोला जाए ग्रीन बॉल्स की निकालने की, तो उस केस में चूंकि हमारे पास ग्रीन बॉल तो बैग में है नहीं, तो हम वहाँ बोल सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और अगर किसी बैग में टोटल रेड बॉल है और हमें बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट तब होगा जब हमारे पास रेड बॉल ही है और रेड बॉल ही पिक करना है, दूसरी कोई बॉल नहीं है, तो वो श्योर इवेंट होता है। और श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। तो श्योर इवेंट तब होगा जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ इवेंट्स ऑकर होंगे और हमें उसी इवेंट्स में से कुछ सेलेक्ट करना है, तो हमारा श्योर इवेंट होगा और वो हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 कब होगा? जब हमारे पास जो भी हमारे पास ऑप्शंस है या इवेंट्स है उसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं होने लायक है या सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे 0 कहते हैं। इस केस में हम इसे बोलते हैं कि 1 को हम श्योर इवेंट बोलते हैं और इसे हम इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज प्रोबेबिलिटी
ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल्स टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल्स टू 0। तो श्योर इवेंट में हमारा आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 आता है और इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए हमारा 0 आता है।